दोस्तों नमस्कार। आप लोगों ने नियोग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन जब आप किसी ब्राह्मण धर्मी से नियोग के बारे में बात करते हो तो वो नियोग को सिरे से खारिज करते हुए आपको बोलेगा कि ये सब झूठ है, हमारे धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब हमारे जैसे लोग इनके झूठों को नंगा करते हैं तो ये लोग आपको गुमराह करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। अगर मैं मनुस्मृति से नियोग दिखा दूं तो दिन रात मनुस्मृति का गुणगान करने वाले ये दोगले लोग बदल जाएंगे और बोलेंगे कि हम मनुस्मृति की बात नहीं मानते, हम तो सिर्फ वेदों की बात मानते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको वेदों से भी नियोग के प्रमाण दिखाने वाला हूं, जिससे झूठे मक्कार लोग आपको गुमराह ना कर सकें। तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको आर्य समाजी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश से नियोग का प्रमाण दिखाता हूं। इस किताब के चतुर्थ समुल्लास पेज नंबर 97 पर दयानंद सरस्वती ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 85 का मंत्र 45 दिखाते हैं और उसका अनुवाद लिखते हैं। हे मीढ़व इंद्र, वीर सेचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, तू इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर। इस विवाहित स्त्री में 10 पुत्र उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री को मान। हे स्त्री, तू भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वें पति को समझ। इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री और पुरुष 10-10 संतान से अधिक उत्पन्न ना करें, क्योंकि अधिक उत्पन्न करने से संतान निर्बल, निर्बुद्धि, अल्पायु होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत दुख पाते हैं। तो देखा आप लोगों ने, ऋग्वेद का ये मंत्र औरत को अपने विवाहित पति के अलावा दूसरे मर्द के साथ नियोग करके 10 संतान उत्पन्न करने की अनुमति देता है। अब इस पर क्या बोलेंगे दोगले लोग? वेदों में तो मिलावट का भी बहाना नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल रखा है कि वेदों में मिलावट नहीं हो सकती। अब चलिए नेक्स्ट ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 18 का मंत्र 8 देखिए। हे अश्वना, स्त्री पुरुषों जैसे देवरम विधिवेव, देवर को विधवा और योसा मर्यन विवाहिता स्त्री अपने पति को सदस्य समान स्थान सैया में एकत्र होकर संतानोत्पत्ति को कृणुते सब प्रकार से उत्पन्न करती है, वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष कहाँ रात्रि और कहाँ दिन में बसे थे, कहाँ पदार्थों की प्राप्ति की और किस समय कहाँ वास करते थे, तुम्हारा शयन स्थान कहाँ है तथा कौन व किस देश के रहने वाले हो। इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष संग में ही रहें और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी संतानोत्पत्ति कर लेवें। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जैसे एक स्त्री और पुरुष संतान उत्पन्न करते हैं या कोई विधवा देवर के साथ नियोग करके संतान उत्पन्न करती है, वैसे ही कोई भी स्त्री देश या विदेश कहीं भी रहे, वो अपने विवाहित पति के समान जो नियोग के लिए नियुक्त पति किया गया है उसके साथ नियोग करके संतान उत्पन्न कर लेवे, चाहे उसका पति हो या वो विधवा हो। अगर आपको देवर का मतलब नहीं पता और आपको सिर्फ इतना ही पता है कि देवर पति के छोटे भाई को कहते हैं, तो आप गलत हो। यहाँ पे देवर का मतलब ये बताते हैं, देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा भाई व बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण व अपने से उत्तम वर्ण वाला हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। तो आप लोग देवर का मतलब अभी तक गलत जानते थे। यहाँ पर जिसके साथ नियोग करवाया जाता है वही देवर होता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है। इसके लिए ये दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 का मंत्र 40। हे स्त्री, जो तेरा पहला विवाहित पति तुझको प्राप्त होता है उसका नाम सुकुमारतादि गुणयुक्त होने से सोम, जो दूसरा नियोग होने से प्राप्त होता है, वह एक स्त्री से संभोग करने से गंधर्व, जो 2 के पश्चात तीसरा पति होता है,
उहय अतिउष्णतायुक्त होने से अग्नि संज्ञक और जो तेरे चौथे से लेके 11वें तक नियोग से पति होते हैं वे मनुष्य नाम से कहाते हैं। जैसा इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। इस मंत्र को देखकर लगता है कि वेदों में स्त्री व पुरुष दोनों के लिए व्यभिचार का पूरे अड्डे का इंतजाम बढ़िया तरीके से किया हुआ है। चलिए आगे और देखते हैं। ऋग्वेद मंडल 11 सूक्त 10 का ये मंत्र देखिए। जब पति संतानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुगवे, सौभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री, तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि अब मुझसे संतानोत्पत्ति की आशा मत कर। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके संतानोत्पत्ति करे, परंतु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे। वैसे ही स्त्री भी जब रोग आदि दोषों से ग्रस्त होकर संतानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी, आप संतानोत्पत्ति की इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके संतानोत्पत्ति कीजिए, जैसा कि पांडु राजा की स्त्री कुंती और माद्री आदि ने किया, और जैसा व्यास जी ने चित्रांगद और विचित्र वीर के मर जाने पश्चात उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अंबिका में धृतराष्ट्र और अंबालिका में पांडु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की, इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण है। तो वेदों में साफ साफ ये कहा गया है, अगर कोई पति संतान उत्पन्न करने में सक्षम ना हो तो वो खुद ही अपनी स्त्री को किसी दूसरे मर्द से नियोग करवा के संतान उत्पन्न करवाए। और इसमें प्रमाण के तौर पर इन्होंने कुछ उदाहरणों के बारे में भी बात की। तो जरा सोचिए कि इन ब्राह्मणों ने कैसी कैसी घटिया कुप्रथाएं बना रखी थी। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।